कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी बस कंडक्टर पर चिल्ला रहा है क्योंकि बस के अंदर सेक्स पावर बढ़ाने के कई सारे पोस्टर लगाए होते हैं। बस कंडक्टर कहता है कि हम लोगों को मना करते हैं कि इस तरह के पोस्टर यहाँ पर मत लगाओ, पर लोग मानते ही नहीं। वो आदमी और भी गुस्सा होकर कहता है कि अगर लोगों के शरीर में इतनी ही कमजोरी होती तो हिंदुस्तान में 130 करोड़ कैसे हो गए। यहाँ हर कोई बच्चे पैदा करने पे लगा हुआ है। वहीं पर एक प्रेग्नेंट लड़की आती है। वो आदमी उसे देखकर चुप सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो लड़की बस से बाहर उतरती है और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती। उसने अपने पेट में पिलो लगाया होता है क्योंकि वो बस में सीट पाना चाहती थी। फिर वो लड़की अपने बचपन के दोस्त देवी प्रसाद के पास आती है क्योंकि देवी ने उसे बुलाया होता है। उसने उसके लिए दूसरे शहर से बियर लाई होती है। उसका नाम मनु है। मनु कहती है कि बियर तो यहाँ नहीं मिलती, पर तुमने कहाँ से लाई। देवी शर्माते हुए कहता है कि मनु, तुम्हारे लिए हम कहीं से भी बियर ला सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि देवी मनु को बचपन से ही प्यार करने लगता है, पर कभी उसे कह नहीं पाता। फिर मनु बियर की 2 बोतलें उठाकर अपने घर ले जाती है। घर पर उसके शादी के लिए एक रिश्ता आया होता है। मनु के पिता मनु को लड़के और उसके पिताजी से मिलवाते हैं। मनु अपने चेहरे पर फेक स्माइल करके उस लड़के से बातचीत करती है और अपना मोबाइल नंबर देकर उन्हें भगाने की कोशिश करती है। उन लोगों के जाने के बाद मनु की माँ उसे कहती है कि मनु, तुम ऐसे कितने लड़कों को भगाओगी, तुम्हें शादी करनी है या नहीं। तभी पापा कहते हैं कि मनु, तुमने लड़कों को गलत नंबर क्यों दिया, और वो भी हमारा। तुमने पिछले 2 लड़कों को भी हमारा नंबर दिया तो वो लोग रात के 3 बजे हमसे बात करने को उतावले हुए जा रहे थे। तुम्हारे वजह से हमें सहन करना पड़ता है। तो सब लोग घर के हंसने लगते हैं। माँ कहती है कि मनु, तुम शादी कब करोगी। मनु कहती है कि पहले हम हमारा करियर बनाएंगे, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। हमें नौकरी करनी है, हमें हमारे पति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तब माँ कहती है कि तुम 1 महीने के अंदर नौकरी ढूंढ लो, वरना इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी कराएंगे। तब मनु गुस्से में अपने लिए कई सारी जॉब्स ढूंढने लगती है, पर कई जगहों से उसे रिजेक्शन मिल जाती है। वह बहुत नाराज होकर अपने दोस्त देवी से मिलती है और वो दोनों बियर पीते बैठे होते हैं। मनु उसे कहते हैं कि देवी, हमने डबल एमए किया है, पर फिर भी हमें कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही, और वो ब्रिज पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। उसे हमने बस में देखा था। उसे लगता है कि मनु सुसाइड कर रही है, तो वो उसे रोकने लगता है। मनु उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें खड़े होकर बियर भी पीने नहीं दे रहे हो क्या, हम जान नहीं दे रहे हैं। वो आदमी उसे पहचान कर कहता है कि तुम तो बस में थी, तुम एक प्रेग्नेंट औरत थी, पर तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। देवी कहता है कि मनु, तुम प्रेग्नेंट कब हुई। मनु गुस्सा होकर कहते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं थे, सीट पाने के लिए तकिया लगाया था पेट में। फिर मनु उसे बोतल के पैसे मांगती है जो कि नदी में गिर गई थी। वो आदमी कहता है कि बोतल नदी में गिरी है तो खाली हो गई होगी। मनु उसे खाली बोतल के फायदे सुनाने लगती है। कहती है कि खाली बोतल सुबह सुबह पेट खाली करने के लिए काम आती है, या दिवाली में रॉकेट उड़ाने के लिए काम आती है, और कुछ भी नहीं हुआ तो मनी प्लांट लगाओ। फिर देवी कहता है कि अगर कोई पैसे ना दो ना तो उसके सर भी फोड़ने में काम आ जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि बेटा, तुम बहुत अच्छी तरीके से यूजलेस चीजों को बेच सकती हो, और वो उसे पैसे देकर चला जाता है। अब अगली सुबह मनु को एक जॉब के लिए कॉल आता है। वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी जॉब के सर से मिलने जाती है और हम देखते हैं कि वो रात वाला आदमी ही उसे काम पर बुलाया होता है। उसका नाम आदरणीय है। उन्होंने मनु को जॉब का ऑफर देने के लिए बुलाया है। वो एक लिटिल अम्ब्रेला नाम की कंपनी चलाते हैं। वो मनु को 40,000 का ऑफर देते हैं। मनु 40,000 सुन के बिना काम देके जॉब के लिए हाँ कर देती है। मनु कहती है कि मुझे जॉब मंजूर है, 15,000 एडवांस में दे दीजिए, क्योंकि घर वालों को भी तो सबूत दिखाना है। वो बहुत उत्साही होती है, पर आदरणीय उसे जॉब की प्रोफाइल समझाने की कोशिश करती है, पर मनु उसकी बात नहीं समझती और 15,000 लेकर अपने घर निकल जाती है। अब घर में हम देखते हैं कि देवू मनु के माँ बाप से कहता है कि मुझे मनु से शादी करनी है। देवी को घर वाले बचपन से जानते हैं और देवी खुद का शॉप भी चलाता है, तो मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। तभी मनु पेड़े लेकर आती है, सबको खिलाती है। माँ को लगता है कि मनु ने शादी के लिए हाँ की है, तो वो पेड़े लेकर आई है। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है। मनु फिर गुस्सा होकर कहती है कि माँ, हमने कितनी बार कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, और लड़का कहा है। तभी देवी बातों को घुमाने लगता है और वहां से भाग निकलता है। फिर मनु पापा को 15,000 देकर कहते हैं कि मुझे छाते बनाने की कंपनी में जॉब मिली है, तो सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मनु जॉब पर आती है। आदरणीय को पूछते हैं कि सर, अब बताइए हमारी जॉब की क्या प्रोफाइल है। आदरणीय एक कंडोम का पैकेट निकाल कर कहते हैं कि ये है तुम्हारी जॉब, पर मनु को लगता है कि
वो आदरणीय ठरकी है, वो मनु को अश्लीलता करने के लिए बुलाया है। तो वो उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है और फैक्ट्री के अंदर जाकर ये बात सबको बताना चाहती है, पर वहाँ देखती है कि वहाँ कंडोम बनाने की ही फैक्ट्री होती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदरणीय से कहती है कि सर मैं ये जॉब नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं समझी। पर मनु जॉब को मना करती है और बाहर निकल जाती है। पर बाहर उसे याद आता है कि अगर उसने ये जॉब छोड़ी तो उसे शादी करनी पड़ेगी। फिर वो वापस आदरणीय से मिलती है और जॉब के लिए हाँ करती है। फिर हम देखते हैं कि मनु कई मेडिकल शॉप पर जाकर अपनी लिटिल अम्ब्रेला की कंपनी के कंडोम बेचने की कोशिश करती है, पर कोई भी कंडोम नहीं खरीदता। तभी मेडिकल पर उसे एक बूढ़ा आदमी कंडोम खरीदते दिखता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि आप मेडिकल से कंडोम कितने में लेते हो। वह कहता है कि 100 रुपए में 10 खरीदता हूँ। तो मनु उसे 100 रुपए में अपनी कंपनी के 20 पैकेट देकर कंडोम बेचती है। फिर मनु फैक्ट्री आकर आदरणीय को कहते हैं कि कंडोम की 50% सेल हो सकती है, पर आदरणीय हंसते हुए कहते हैं कि इतने सालों से तो नहीं हुए, अब कैसे हो सकती है, और यहाँ पर ये कंडोम कौन खरीदेगा। वो कहती है कि ये हिंदुस्तान है सर, यहाँ पर सेल होना तो सब बिकता है, कंडोम भी बिकेगा। जो हमारा पुराना माल पड़ा है उसे 50% डिस्काउंट करके सेल करेंगे, नया माल बनाने की जरूरत नहीं। तब आदरणीय को उसकी बात समझ आती है। फिर मनु देवी को कॉल करके बताती है कि उसे कई सारे मर्द एक साथ चाहिए। देवी को ये बात अजीब लगती है। तब वो अपने चाचा की अर्थी पर ही होता है और वो अचानक अर्थी वाले सभी लोगों को लेकर मनु से मिलने आता है, पर मनु को ये अर्थी वाले लोग पसंद नहीं आते। वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले सीन में हम मनु को बस में देखते हैं। वहां पर एक आदमी औरतों के सीट पर बैठा होता है। ये देखकर एक लड़का उस आदमी को कहता है कि दीदी आप कैसे हो, मुझे पहचाना क्या, आपके बच्चे कैसे हैं। वो आदमी कहता है कि भाई तेरे को दिखता नहीं क्या, मैं पुरुष हूँ। वो लड़का कहता है कि भाई आपको नहीं दिखता क्या, ये सीट महिलाओं के लिए है। तो वो आदमी अपनी गलती मानकर उड़ जाता है और खड़ी मनु को वो सीट पर बिठाने को बोलता है। मनु ये देखकर हंसने लगती है। आगे देवी मनु को मिलने आता है, उसे एक कुश्ती चल रही जगह कर लेकर जाता है, क्योंकि वहां पर कई सारे मर्द ही मर्द होते हैं। मनु माइक वाले अनाउंसर के पास जाकर कुश्ती जीतने वालों के लिए लिटिल अम्ब्रेला के तरफ से 100 कंडोम के फैमिली पैक खिताब रखती है, पर अनाउंसर कहता है कि मैडम ये क्या बहुधा मजाक है। तब मनु खुद माइक लेकर सबको ये कंडोम सेल करने की कोशिश करती है, पर सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। देवी मनु को कंडोम बेचते देख हैरान होता है। वो मनु के पास आकर पूछता है कि तुम ये कंडोम बेच क्यों रहे हो। मनु उदास होकर कहती है कि अब तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है तो मजाक बनाओ हमारा, ये सारे लोग भी हंस रहे हैं। पर देवी कहता है कि मनु मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। पर मनु कहते हैं कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। देवी कहता है कि कोई बात नहीं, आज लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग तुम्हें समझ लेंगे और हमारी दुकान भी बिक रही है, तो आज से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। मनु हंसते हुए कहती है कि देवी तुम कंडोम बेचोगे क्या। देवी कहता है कि तुम लड़की होकर अगर इतना अच्छा काम कर सकती हो तो मैं लड़का होकर तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ ना। फिर वो दोनों मिलकर कंडोम सेल कराने लगते हैं। एक दिन मनु कंडोम सेल कराने रेड लाइट एरिया में जाती है। तभी वहाँ वो बस वाले लड़के को देखती है, वो उसका पीछा करती है। वो लड़का एक औरत से मिलता है और औरत बताती है कि उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। इन लड़कों को जन्मदिन पर जग यात्रा करने के लिए बुलाया होता है। वो लड़का जग यात्रा करने की डील कर लेता है और मनु चुपके से ये देख रहे हैं। उस लड़के को गलत समझने लगती है कि वो यहाँ पर अपने हवस बुझाने आया है। ये बात मनु को अच्छी नहीं लगती। वो चुपके से उदास होकर वहां से निकल जाती है। अब रात को महाभारत का नाटक देखने देवी और मनु के परिवार वाले एक साथ होते हैं। सब नाटक देख रहे हैं। तभी मनु को दिखाई देता है कि रेड लाइट वाला वो लड़का कृष्णा बना है। तो वो बात ये अपने बहन को बताती है, पर देवी के एक दोस्त ये बात चुपके से सुन लेता है और धीरे धीरे ये बात सब लोगों में फैल जाती है। तब देवी और बाकी लोग ये नाटक रोकते हैं और कृष्ण बने लड़के को मारते हुए उसके कपड़े उतारते हैं। वो लड़का पूछता है कि भाई साहब आप मुझे मार क्यों रहे हो, हमने क्या किया है। देवी कहता है कि यह कृष्ण बनकर देवता बने हो और रेड लाइट एरिया में जाकर अपनी रंग रलियां मना रहे हो। वो कहता है कि आपको ये बात किसने बताई। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब देवी का दोस्त कहता है कि हमने ये बात मनु से सुनी है। वो लड़का कहता है कि मनु जी क्या आपने मुझे वहां पर देखा था क्या। मनु बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े होते है। वो आगे कहता है कि हम तो वहां पर जगरात्रा की डील करने गए थे, कोई रंग रलियां
बनाने नहीं और नाराज होकर चला जाता है और मनु मन ही मन सोचने लगते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले सीन में हम उस लड़के के परिवार को देखते हैं। उसका नाम मनोरंजन प्रजापति है। उसके पिता केवल को रंजन का नाटक करना ये पसंद नहीं आता, पर नाटक से कुछ पैसे आते हैं तो वो उसकी बात मान लेते हैं। केवल जी प्रधान चुनाव के लिए खड़े रहने वाले हैं तो वो अपने लिए वोट मांगने की कैंपेनिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मनु उस लड़के रंजन से माफी मांगने आती है, पर रंजन उसे माफ नहीं करता। कहता है कि हम तो रेड लाइट में हमारे जग यात्रा के लिए गए थे, पर तुम वहां क्यों गई थी? तब मनु बताती है कि वो कंडोम बेचने गई थी, कंडोम कंपनी में वो काम करती है। यह सुनकर रंजन भी चौंक जाता है। मनु कहते हैं कि कंडोम सुनकर तुम इतने क्यों चौंके हो? वो कहता है कि हमने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा वो कंडोम बेचती है। फिर मनु उसे होली खेलने के लिए अपने मोहल्ले बुलाती है। अगले दिन रंजन होली खेलने आता है। वहाँ देवी भी होता है, पर मनु पहली बार देवी के बजाय रंजन को रंग लगाती है। यह देखकर रंजन को बहुत बुरा फील होता है और रंजन मनु के साथ होली मनाती है। अब मनु की माँ को घर में कंडोम का पैकेट मिल जाता है। तब वो बहुत हंगामा करती है और पापा और छोटी बेटियों पर शक करने लगती है, पर मनु उसे बताती है कि यह कंडोम का पैकेट उसका है और वो एक कंडोम बनाने के ही फैक्ट्री में काम करती है। अब माँ ये सुनकर बहुत गुस्सा होकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि छतरी बनाने के फैक्ट्री में काम कर रही हो। माँ बहुत गुस्सा होकर कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था और वो रोने लगती है। तब मनु उसे समझाती हुए कहती है कि माँ मैंने तो एक सिंपल सी जॉब करी है, जैसे दूसरा जॉब होता है, बस ये भी एक उसी तरह का जॉब है। पैसे भी मिलते हैं, टाइम से काम पे जाती हो और टाइम से घर भी आती हो। तब माँ उसकी बात को समझ जाती है और उसके जॉब को एक्सेप्ट करती है। अगले सीन में हम देवी को देखते हैं। वो अपने दोस्त के साथ बियर पीते बैठता है। कहता है कि पहली बार होली पे मजा नहीं आया, हम तो मनु से कितना प्यार करते हैं। उसका दोस्त उसे समझाता है कि भूल जा मनु को, और दूसरी तरफ मनु रंजन के प्यार में होती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। हम देखते हैं कि मनु रंजन के साथ बियर पीते बैठती है। उसे बातों बातों में अपनी तरफ रिझाने का नाटक करती है। वो कहता है कि मनु हम इस टाइप के लड़के नहीं है। मनु कहते ही कि कमाल के लड़के हो तुम, एक लड़की सामने से तुम्हें ऑफर दे रही है और तुम हो कि मना कर रहे हो। पर रंजन कहता है कि मनु हम एक मिडिल क्लास लड़के ना ही खुद को किसी के नजरों में गिराते हैं, ना ही किसी को मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इस बात से मनु को रंजन और भी पसंद आने लगता है। फिर उन दोनों के बीच प्यार होता है। फिर कुछ दिनों बाद मनु और रंजन अपने अपने परिवार को अनजान होकर एक दूसरे के परिवार से मिलवाते हैं ताकि वो शादी कर सके। उन दोनों के परिवार को पता नहीं होता कि मनु और रंजन एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं। फिर रंजन पंडित से कहता है कि पंडित जी आप हमारी अरेंज मैरिज ही करवा दीजिए क्योंकि पापा लव मैरिज के खिलाफ है। फिर रंजन पापा को झूठ बताता है कि मनु छतरी बनाने की फैक्ट्री में काम करती है। फिर दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और रंजन और मनु की शादी होती है और वो प्रजापति परिवार की बहू बन जाती है। अब मनु जॉब के साथ अपना परिवार भी संभालने लगती है। सब लोग मनु से बहुत खुश होते हैं क्योंकि मनु घर के बाकी मर्दों से सबसे ज्यादा कमाने लगती है। घर में सबको नए सामान गिफ्ट लाके देती है। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। फिर एक दिन रंजन अपने बड़े भाइयों से मनु के जॉब के बारे में बताने की कोशिश करता है और बताता है कि मनु एक कंडोम बनाने की छतरी वाली कंपनी में काम करती है। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों भाई रंजन से कहते हैं कि तुमने तो हमारी अर्थी का प्लान बनाया है, अगर ये बात बापूजी को पता चली तो समझ जाना कि हम तीनों की अर्थी एक साथ उठेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रंजन अपने परिवार के साथ बापूजी के ऑपरेशन के लिए आंखों के हॉस्पिटल गया होता है। वो हॉस्पिटल से वापस आते वक्त पापा को मनु और देवी मेडिकल पर कंडोम बेचते दिखते हैं। तब पापा रंजन को उनका पीछा करने को बोलते हैं और सब लोग फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वहां मनु कंडोम बनाने के फैक्ट्री में काम करते देख पापा नाराज होते हैं। मनु फैमिली को एक साथ फैक्ट्री में देखकर हैरान हो जाती है। अब घर में पापा रंजन को डांटते हुए कहते हैं कि तूने और बहू ने हमारी इज्जत निकाली है। अब सारे शहर में हमारी चर्चा होगी और पंचायत के इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब इस घर में कंडोम बेचने वाली बहू नहीं रहेगी। तब मनु कहते हैं कि पापा मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तब पापा उसकी बात मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मनु को घर में मन नहीं लगता। वो नाराज होकर रंजन से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए स्टैंड भी नहीं लिया। तब वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पापा के सामने मैं बोल भी नहीं सकता।
पर हम देखते हैं कि अगले दिन रंजन पापा से कहता है कि पापा अगर मनु दूसरा कोई जॉब करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब पापा कहते हैं कि ठीक है, पर घर की इज्जत पर आँच ना आए। फिर हम देखते हैं कि मनु डिब्बे बेचने का काम करती है। वो सारी औरतों को डिब्बे को अच्छी तरह से बताने लगती है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। वहीं पर एक औरत अपने लड़के को लेकर आती है और मनु के साथ काम करने को कहती है। उसका नाम पूजा होता है। मनु भी उसे अपने काम पे रखती है। पूजा भी मनु के काम में हाथ बटाती है। कुछ दिन बाद पूजा काम पर नहीं आती। तब मनु एक लड़की से पूछती है कि पूजा कहाँ है। वो बताती है कि दीदी आज पंचायत में उसका फैसला है। फिर मनु पंचायत पहुंच जाती है। तब पता चलता है कि पूजा एक लड़के से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट हो गई है। पर अब लड़के के घर वाले पूजा को पैसे देकर ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। ये देखकर मनु को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़के के पिता को डांटने लगती है। कहते हैं कि तुम पूजा को खरीद ही लो ना। तब पंचायत मनु को बीच में ना बोलने को कहती है, पर मनु कहती है कि यह पंचायत का मामला नहीं, ये देश का हर लड़की का मामला है। आप लोग इसकी मदद करने की बजाय इसका ऑपरेशन करा रहे हो। और गलती क्या है कि इसने प्यार क्यों किया, माँ बाप ने ध्यान क्यों नहीं दिया। गलती तो ये है कि आप में से किसी ने कॉन्डोम इस्तेमाल करने को इसे नहीं बताया। तब पंचायत मनु की बात से सहमति नहीं करती। वो पूजा से कहते हैं कि अब फैसला पंचायत नहीं करेगी, इन मैडम से ही कराओ। तब पूजा मनु को जाने को कहती है। मनु कहती है कि गलती तुम दोनों की है, पर सजा सिर्फ तुम्हें क्यों। पर पूजा रोते हुए मनु को वहां से जाने को कहती है और मनु ना चाहते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है। अब इस बात से मनु बहुत परेशान होती है। उसे नींद नहीं आती, वो बहुत सोचने लगती है। अब कुछ दिनों बाद पूजा की माँ की मुलाकात मनु से होती है और वो बताती है कि पूजा ने मुझे बिना बताए बच्चा गिरवाया, जिससे उसके शरीर में जहर फैल गया और पूजा की मौत हो गई। मनु को यह सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि मनु रात को परेशान होती है। तब वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है कि इंडिया में अबॉर्शन का क्या रेट है, कितनी औरतें अबॉर्शन की वजह से मर चुकी है। मनोरंजन को ये बात बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात को नहीं समझता और सो जाता है। फिर मनु अगली सुबह तैयार होकर कंडोम के फैक्ट्री में ज्वाइन करने के लिए जा रही है। रंजन उसे रोकते हुए कहता है कि मनु तुमने क्या जिद पकड़ी है, इतनी मुश्किलों से हमारे घर वाले माने हैं, पर तुम्हें है कि उसकी कोई भी चिंता नहीं है, फिर से तुम्हें छतरी बनाना है। पर मनु उसकी बात नहीं मानती और वापस कंडोम फैक्ट्री ज्वाइन करती है। आदरणीय मनु का वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। मनु कहते हैं कि हमें जॉब करने हैं और पहले सबसे कुछ कहना है। इंडिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं। एक लड़की जब ऑपरेशन से गुजरती है तब उसे कितनी बीमारियां होती है, उल्टी, दस्त, बुखार, उसका यूट्रन डैमेज होता है, वो उसे दोबारा कंसीव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक ऑपरेशन लड़की को फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी तोड़ देता है। कई लड़कियों की इससे मौत हो चुकी है। लोग 1000 रुपए पैसे देकर ऑपरेशन करते हैं, पर 10 रुपए का कॉन्डोम नहीं खरीदते। अनपढ़ लोगों का समझ आता है, पर पढ़े लिखे लोग भी ये भूल करते हैं। आदरणीय पूछते हैं कि तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। वो बताते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस को फैलाना होगा। सबसे जरूरी है कि हर औरत को कंडोम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मर्दों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर औरतों को इससे गुजरना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मनु घर घर जाकर औरतों को इस बारे में अवेयरनेस की जानकारी देती है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं समझता। अब हम देखते हैं कि रंजन के पापा फिर मनु से नाराज होते हैं। फिर वो उसके माता पिता को अपने घर में बुलाते हैं। उन्हें कहते हैं कि मनु को आप वापस ले जाइए, ये हमारे घर पर नहीं रहेगी। पर मनु कहते हैं कि पापा हमने तो आपके कहने पर जॉब छोड़ दी थी, पर अभी ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे वजह से न जाने कितनी औरतों की जान बच सकती है। पर पापा कहते हैं कि हमारे नजर में ये गलत है। वो कहते हैं कि ठीक है पापा, तो आप हमें ये साबित करके दिखाइए कि आपके नजर में ये गलत कैसी है, तब हमें जॉब छोड़ देंगे। रंजन भी मनु से बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। मनु कहते हैं कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल रहे हो। आज भी तुमने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। एक जिम्मेदार बेटा बनते बनते भूल गए कि तुम मेरे भी पति हो। और रंजन के पास उसका जवाब नहीं होता और उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती है और पापा जबरदस्ती करके उनका डिवोर्स कराना चाहते हैं। अब एक दिन मनु कबड़ में डिवोर्स पेपर देखकर रंजन से बात करने की कोशिश करती है, पर रंजन कहता है कि बाप की इज्जत बेटी की इज्जत होती है, मेरी बात को समझो और ये जॉब छोड़ दो। मनु कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अबॉर्शन की वजह से कितनी औरतों की जान जाती है। वो कहता है हमें क्या करना है, वो जाने, तो हमारे वजह से तो नहीं गई ना। मनु कहते हैं कि तुम्हारे घर में भी अबॉर्शन हुए हैं। मनु हैरान हो
होकर कहता है कि हमें तो ये बात पता नहीं। मनु कहती है कि बबली भाभी के 2 अबॉर्शन हुए हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशन के साथ, वो तो बच गई, पर पूजा ने इसी वजह से अपनी जान गंवाई है। और रंजन को ये बात समझ आती है और वो मनु का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अब जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनु ये सुनकर बहुत खुशी महसूस करती है। अब मनु लिटिल अम्ब्रेला की कंडोम पर ऐड करने लगती है और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है। ये ऐड टीवी पर देखकर पापा और घर वाले परेशान होते हैं और मनु अपना काम जारी रखती है। धीरे धीरे सारी औरतें मनु की बातों को समझने लगती है और उसका साथ देने लगती है। अब एक दिन एक पत्रकार आता है और मनु से इंटरव्यू लेते हुए उस पर इल्जाम लगाता है कि आप एक कंडोम बेचकर पैसे कमा रहे हो और जनता को बेवकूफ बना रहे हो। सच्चाई के लिए हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो भी जनता के सामने। तब सारे लोगों के सामने वो जवाब देने के लिए हाँ करती है। पत्रकार मनु पर इल्जाम लगाता है कि आप लोग कंडोम का ऐड करके उसे बेच के मुनाफा कमा रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सच्चाई तो ये है कि लोग अपनी खुशी से कंडोम नहीं पहनते हैं। एक खुशी के लिए लोग कंडोम क्यों पहनेंगे? मनु कहते हैं कि हमारी सेल्स खुद बढ़ रही है क्योंकि हमने हमारा कंडोम को बेचा है, पर जनता को जानकारी देकर, उन्हें अवेयरनेस फैलाकर। और जिस तरह से हम हेलमेट, मास्क, सेफ गार्ड खुशी के लिए नहीं पहनते, सेफ्टी के लिए पहनते, और उसी तरह से कंडोम भी वही काम करता है। मर्द लोग तो सेफ्टी के बारे में सोचते नहीं, पर दिक्कत हम औरतों को होती है। इसीलिए हर औरत को ये कंडोम खरीदना चाहिए। वो खरीदेगी भी और इसे इस्तेमाल भी करेगी। वैसे तो हम प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन, ऑबर्शन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते थे, पर आप जैसे जर्नलिस्ट की वजह से ये जनता तक न्यूज़ बनकर नहीं पहुंचाई जाती। वो पत्रकार मनु की बातें सुनकर चुप सा हो जाता है। अब सारे लोग मनु के इस बेबाकी के लिए तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं और यू इंटरव्यू सब लोगों में फैल जाता है। सब लोगों को इसके बारे में पता चलता है और वो मनु का साथ देने लगते हैं। और दूसरी तरफ रंजन के पापा भी चुनाव जीत जाते हैं। फिर पापा को जीत के लिए इस पार्टी के लोग बधाई देते हैं, पर तब एक नेता अपने भाषण में कहता है कि प्रजापति बहुमत से इलेक्शन नहीं जीते, अपनी बहू की मदद से जीते हैं और इस जीत का श्रेय तो अपनी बहू को देना चाहिए। और वो मनु को स्टेज पर बुलाकर उस पे माला पहनाते हैं। पापा ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। इस बात को अपनी बेइज्जती मानकर वहां से घर चले जाते हैं। वह घर में वकील डिवोर्स पेपर लेकर आता है और पापा रंजन को साइन करने को बोलते हैं, पर रंजन साइन नहीं करता। कहता है कि पापा आप तो अपने घमंड और प्रधानी के आगे कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो। हमने सोचा था कि मनु के प्रधानी में सहयोग करने से आप थोड़ा उसको भी श्रेय देंगे और उसको अपने प्रति दिल में थोड़ी इज्जत और थोड़ा सम्मान बढ़ाएंगे, पर आप तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी जीत आपकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि आपकी बहू के वजह से हुई है। मनु कहाँ नौकरी करेगी ये फैसला वो कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है, पर उसका हक उससे आपने छीन लिया है। हम तो मनु का साथ पहले से ही दे रहे थे, पर आपका बेटा बनते बनते हम भूल गए कि हम उसके भी पति है। ये बात सुनकर पापा रंजन और मनु को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों घर छोड़कर जाते हैं। तभी रंजन की बहन जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे लेबर पेन शुरू होता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। वहाँ रंजन मनु भी आ जाते हैं। डॉक्टर रंजन के जीजा को बताते हैं कि माँ और बच्चा खतरे में है, हमने तो आपको पहले ही बोला था। ये सुनकर पापा को समझ नहीं आता कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हो। वो बताता है कि आपकी बेटी की 2 मिसकैरेज हुई है। पहले संतान के साथ ही बताया था कि उसकी बच्चेदानी कमजोर है, वो माँ बनेगी तो खतरा और भी बढ़ेगा। पापा अपने दामाद पर बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि माँ और बेटी सेफ है, तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। रंजन और मनु वहां से चुपचाप फैक्ट्री चले जाते हैं। फिर पापा भी उनके पीछा करते हुए फैक्ट्री में आते हैं और मनु से कहते हैं कि आज हमारा घमंड टूटा है, हम समझ गए कि छोटा बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही होना इम्पोर्टेंट है, और हमें हमारी जिम्मेदारी भी समझी और हमारी गलती भी। और आखिर पापा मनु से माफी मांगकर गले लगाते हैं। मनु भी उन्हें माफ करती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी से हम सबको सीख मिलती है कि प्रॉब्लम होने से पहले सोल्यूशन ले लो। कंडोम एक छोटी चीज लगती है, पर ये किसी की जान बचा सकता है। दिक्कत ये है कि हमारे लोगों को सेक्स, कंडोम, इन सारी बातों को खुलकर बोलना गलत लगता है। माना कि सेक्स, कंडोम जैसी प्राइवेट चीजें हैं, पर
इनका अवेयरनेस फैलाकर सबको एजुकेट करना चाहिए, पर रियल लाइफ में यह सब उल्टा होता है। लेकिन सही ढंग से लोगों को एजुकेट किया जाए तो कई हादसे होने से हम सब बच सकते हैं। ये फिल्म सबको देखनी चाहिए और कहानी से कुछ सीखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसा लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।